उनके दुपट्टे को खींचा, उनके बलात्कार करने का प्रयास किया। मामला यही है कि मेरे देवर की दुकान थी, वो लोग बाहर गए हुए थे तो मैं संध्या बत्ती करने के लिए वहाँ पे गई। वहाँ पे पहले से गुंडा खड़ा हुआ था। हमको पूछा आप यहाँ पे क्यों हुआ, तो मेरी संपत्ति है मैं खड़ी हूँ। उसी पे बोलता है कि मेरे पति भी मेरे साथ में थे, तो बोलता है कि मारो उसको। वो लोग मारपीट मेरे पति के साथ में करने लगा। जब मैंने बचाने गया तो मेरी इज्जत पे हाथ डाला। हाँ, और मेरा दुपट्टा उपट्टा सब छीन लिया, बालू सब कि मारो मारो। फिर 2 लेडीज़ आई, वो लोग भी खूब बदतमीजी करने लगी। मैं अपनी जैसे जान बचा के भागी। ये मामला है हमारी दुकान का। हम लोगों ने एक दुकान ली थी वो लगभग 7 साल पहले, जो कि हमारे एग्रीमेंट हुआ था बिल्डर के साथ, और हम उनका पेमेंट करते जा रहे थे। हमने 9,20,000 का पेमेंट उनको कर दिए थे। फिर हमें कुछ पेमेंट की आवश्यकता हुई तो उसके लिए हमने अपने चचेरे मामा जी से बात की, तो उन्होंने हमें ये आश्वस्त किया कि कोई बात नहीं है, तुम्हें जो ज़रूरत है तुम हमसे ले लो और आने वाले समय में दे देना। हम लोगों ने उनसे 1,50,000 करके 10 लाख रुपये का उस समय वित्तीय सहायता ली और वो हमने बिल्डर को दिया। ऐन मौके पर जब रजिस्ट्री की टाइम आई तो उन्होंने हम पर उल्टा दबाव बनाना चालू किया कि तुम हमें वो पैसा वापस करो, हमें उसकी आवश्यकता है। हमने कहा कि भाई अभी हम तुरंत देने की स्थिति में नहीं हैं। तो अब उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के तौर पर तुम इसकी रजिस्ट्री मेरे नाम पर करवा दो। जिससे आपने 10 लाख रुपया लिया? जी जी, अरुण कुमार अग्रवाल, जो आपके मामा लगते, जो हमारे चचेरे मामा जी लगते हैं। अच्छा। तो हमें मजबूरी में वो रजिस्ट्री उनके नाम से करवाने के लिए तैयार होना पड़ा, लेकिन बिल्डर ने उस समय अपोज किया था, क्योंकि उसने कहा कि ये रजिस्ट्री क्योंकि एग्रीमेंट आपके नाम से है तो हम उसके नाम से कैसे करें। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने नाम से इसकी रजिस्ट्री करवाई। ये बात चलती रही। उसके बाद विगत 2021 में हम लोगों ने क्योंकि उस समय कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, तो 2021 में हम लोगों ने एक एग्रीमेंट बनाया और उस एग्रीमेंट में पुनः जो रुपया उसमें दिया हुआ था, क्योंकि 19,20,000 की वो प्रॉपर्टी थी, जिसमें 9,20,000 मेरा था, 10 लाख रुपया उनका लिया हुआ था। जिस दिन वो रजिस्ट्री उनके नाम से हो गई तो वो 9,20,000 हमने अरुण कुमार अग्रवाल के नाम पर एडवांस कर दिया, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उनके नाम से ट्रांसफ़र हो चुकी थी। फिर 2021 में हम लोगों ने उनसे कहा कि इसका आप एक एग्रीमेंट बना लें ताकि कहीं भी कोई विवाद ना हो। तो एक एग्रीमेंट बना और उस एग्रीमेंट को बनाते समय पुनः उन्होंने उस 9,20,000 को कम किया, यह कहते हुए कि प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ गई है तो अब हम कम देंगे। ठीक है, उसके बाद बाकी रकम देने का जो समय पीरियड तय हुआ वो 2024 का हुआ कि 2024 तक आप इसकी रजिस्ट्री ले लें रखे थे। उन्होंने हम पर गलत FIR कर दी थी, जिसके कारण हम अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे और हम सेफ थे। आज हमने शाम में अपने भाई श्रवण कुमार फतेसरिया को और हमारी भाभी को और मेरे भतीजे को भेजा कि भाई 4 दिन से दुकान बंद है, संध्या बत्ती करके आ जाइए। वो संध्या बत्ती करने के लिए दुकान पर गए थे। जब वहाँ गए तो उसी दरमियान में वहाँ पर इन लोगों से भेंट होने के बाद इन लोगों ने मारपीट करना चालू किया। गैस कटर ला रखा था, दुकान को काटने का प्रयास किया। इन लोगों ने उसको रोका। इस बीच में उन लोगों ने ज़बरदस्त मारपीट की, हमारी भाभी के साथ बदतमीजी की, उनके दुपट्टे को खींचा, उनके साथ बड़ा ही गंदा व्यवहार किया। हम ये भी बोल सकते हैं कि उन्होंने बलात्कार करने का प्रयास किया और उसके बाद उनकी इज्जत लूटने की कोशिश की। वो दौड़ती हुई अपने आप को बचाने के लिए खलीफाबाद चौक तक गई हैं और खलीफाबाद चौक पर महिला पुलिस बल वहाँ पर उनको इस बदहवास स्थिति में जब देखा तो उनसे ये उन्होंने कहा कि हमारे साथ ये घटना घट रही है, आप हमारी मदद करें। तो वो पुलिस बल अपनी गाड़ी में बिठाकर पुनः इनको घटनास्थल पर लाई है और जब पुलिस बल घटनास्थल पे आई तब तक इन लोगों हमारे भाई साहब को और भतीजे को वो लोग पकड़ रखे थे और इन लोगों को कहीं पर फ़ोन करके बोल रहे थे कि जल्दी से गाड़ी लेके आओ, इन लोग को आज उठा के ले जाएंगे। लेकिन ये
हमारी तकदीर अच्छी है कि इस बीच में पुलिस आ गई और पुलिस को आने के बाद वो वहाँ से भाग निकले। उनकी मंशा को हम नहीं भाप पाए और उन्होंने जैसे हमने एग्रीमेंट को दिखाया वो एग्रीमेंट देखने के बहाने हमसे लिए और मतलब इतनी फुर्ती से उन्होंने उस एग्रीमेंट को अपने पीछे खड़े अपने आदमी को दिया और वो आदमी उस एग्रीमेंट को लेकर फुर्र हो गया।